नमस्कार, जय जवान जय किसान। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि बढ़िया होंगे। सभी को पता कि जो यूक्रेन और रूस में जो युद्ध हो रहा, मैं सरकार से अपील करती हूँ कि जो वहाँ पे हमारे भारतीय भाई बहन हैं, हमारे आंटी अंकल हैं, वो वहाँ पे जो फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम करें। क्योंकि एक स्टूडेंट है मेडिकल की, उनका भी वीडियो आ रहा और भी बहुत सारे वीडियो आ रहे कि जो टिकट 20-25 हजार का था, अब वो 60,000 का 70,000 का कर दिया। और इस जब कोई आपदा आवे, अगर हमारे देश में से कोई, वो हमारे देश के लिए, हमारा देश के नाम रोशन करने के लिए तो पढ़ने जावे, ताकि यहाँ पे और अच्छी उस पर रहें, अच्छी अच्छी जॉब करें, वो फिर दूसरे देशों में जावें जॉब करने के लिए, फिर हमारे देश का नाम होवे, वो हमारे देश के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए तो जाते हैं वहाँ पे पढ़ाई लिखाई करने के लिए। तो उनका जो मेडिकल की स्टूडेंट थी, उनका भी और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी वीडियो आ रही है। कोई बनारस से थे, कोई गोरखपुर से थे। तो वो लोग बता रहे थे कि 20-25 हजार का जो टिकट होता था यूक्रेन का, और अब वो 70,000, 80,000, 60,000 ऐसा हो रहा। तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। मेरी सरकार से हाथ जोड़ करके अपील है कि उनको, वो जो वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनको निकालने की जो जिम्मेदारी है वो आप अपनी बखूबी निभावें। क्योंकि जब भी कोई ऐसा सिस्टम होता है, एक तो मुसीबत में वहाँ पे हमारे जो देशवासी हैं, जो हमारे देश से रहते हैं, वो फंसे हुए, जो हमारे देश के स्टूडेंट हैं वो वहाँ फंसे हुए, कोई बिजनेस करने के लिए जा रहा है वहाँ पे, कोई जॉब करने के लिए जा रहा है वहाँ पे भी सब फंसे हुए, छोटे बच्चे भी वहाँ पे फंसे हुए। एक तो मुसीबत में ये टिकट इतना महंगा करना, ये कहाँ का सही है? और ऐसी समस्या में तो सरकार को उन्हें फ्री लाना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार उन्हें फ्री लेकर आवे। इतने महंगे टिकट हो गए, सरकार कुछ नहीं कर सकती। इतने महंगे महंगे टिकट कर दिए, ये 20-25 हजार के टिकट, और इतने महंगे। तो क्या सरकार की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है? जिम्मेदारी तो मेरा अनुरोध है सरकार से हाथ जोड़ करके कि वो आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा अच्छे तरीके से निभावें, पूरे अच्छे तरीके से उनको लेके आवें। उनके परिवार वाले इस समय कितने दुखी होंगे। हम तो यहाँ घर में बैठे हैं, ठीक, हम उसे देख देख के टीवी पे हमारा इतनी तकलीफ हो रही है, और हमारे लोग वहाँ फंसे हुए हैं। तो सोचो, वो तो वहाँ पे ये सब चीजें फेस कर रहे हैं, तो उन्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी। उनके घर परिवार, स्टूडेंट जो है वो, उनके माँ बाप, उनको कितना तकलीफ हो रहा होगा जब जब वो टीवी खोल कर के देख रहे होंगे कि हमारे भी बच्चे यहाँ पे हैं, हमारे भी बेटा वहाँ है, हमारी बेटी वहाँ है। तो उनको कितनी तकलीफ हो रही होगी। तो आप उनकी तकलीफ जो है उसको बढ़ाएं नहीं, उस पीड़ा को समझें। क्योंकि आपने देखा होगा, जब भी कुछ ऐसी वो आती है, जब पहला विश्व युद्ध हुआ था और दूसरा हुआ था, उसमें भी देखा कितनी समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ा, खूब ज्यादा करना पड़ा। तो इस मेरा अनुरोध है इसलिए सरकार से कि आप उन्हें लेके आवें, आपकी जिम्मेदारी बनती है, और उनको बिल्कुल फ्री लेके आवें। क्योंकि ऐसी समस्या में किसी के पास वहाँ पैसे हैं, किसी के पास नहीं है। आप ये समझिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। और ये जो टिकट महंगे कर दिए, ये आपदा में अवसर ना ढूंढे, मुसीबत में उन्हें दुखी ना करे, उनको कष्ट ना दे में मुसीबत में। मेरा ये अनुरोध है आप लोगों से, क्योंकि वे हमारे अपने वहाँ पे फंसे हुए हैं। और दूसरा, मैं जितने भी देश हैं, और मैं सभी देशों से ये कहना चाहूंगी कि जब हमारे देश में पहली और दूसरी जो वर्ल्ड वार हुई थी, उसका जो खामियाजा भुगता सभी देशों की जनता ने, ये सभी को पता, इस बात को दुनिया जानती है। ऐसा कोई देश नहीं रहा होगा जो नहीं जानता कि जब पहला वर्ल्ड वार हुआ था, दूसरा वर्ल्ड वार हुआ था, उसमें पूरी दुनिया को कितनी समस्याओं का सामना झेलना पड़ा। तो मैं यही बोलूंगी कि आप लोग जितने भी देश हैं, सभी देशों से भी मैं अनुरोध करूंगी, और मैं जो ये दोनों देश जो है इनसे भी अनुरोध करूंगी। ये लड़ाई किसी समस्या का समाधान नहीं है। आप लोग लड़ाई करोगे फिर और ज्यादा ये चीज ना फैले, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि लड़ाई किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। और इस चीज का जो खामियाजा है जब लड़ाई होती है, वो हम सब ने, आपने, हम सब ने देख लिया कि कितना ज्यादा नुकसान जनता को उठाना पड़ा है। और जो
देश का पहला प्रधान होता है, देश का जो राजा होता है, जो जनता जिसको राजा बनाती है वोट वोट दे दे करके, तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसकी जो जनता है वो दुखी ना रहे। तो आप इस चीज को शांति से निपटा लीजिए, हम तो यही आपसे अनुरोध करते हैं। और ये चीजें बड़ा रूप ना ले लें, इसलिए बहुत ज्यादा सब लोग तकलीफ में हैं। लड़ाई वहां पे हो रही है, तकलीफ यहाँ पे लोग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उनके बच्चे, किसी के बच्चे, कोई आंटी चाची ताई, छोटे बच्चे, लड़कियां लड़के वहां फंसे हुए हैं, इसलिए तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से कि आप उनको फ्री लेके आवें। ये जो टिकट इतने महंगे किए हैं ये गलत है बहुत ज्यादा। ये तो एक वो वाला काम हो गया, मुसीबत में फायदा उठाने वाला काम, और इस चीज को ना करें। वो लोग पहले से ही बहुत परेशान है। मेरी बस यही अपील है आपसे, और सभी लोग सुरक्षित रहें। और जो लोग वहाँ पे हैं, फंसे हुए हैं यूक्रेन में, हमारे देश से दूसरे देश में भी फंसे हुए हैं, उनसे भी मेरी यही वो है कि आप धैर्य रखें और आप परेशान ना हों। पूरा देश आपकी सलामती के लिए और दुआ कर रहा है कि आप सब लोग सलामत अपने घर पे आवें। परम पिता परमात्मा से भी सब दुआ कर रहे हैं कि आप सब सुरक्षित अपने घर आवें, और सब ये भी दुआ कर रहे हैं कि कुछ भी चीज ऐसी ना हो जिससे उसका खामियाजा जनता को उठाना पड़े, हमारी जनता, हमारे देश की जनता को, या किसी और भी देश में, क्योंकि मानवता बहुत जरूरी है। और मेरी ये रिक्वेस्ट है सभी देशवासियों से अपने भी, कि आप इस चीज को बोलें कि उन्हें लेके आवे यहाँ पे, जिम्मेदारी बनती है उनकी लेके आने की, सरकार की। और भी और भी देशों से मेरी अपील है कि सब शांति की वो करें, क्योंकि आप सब ने देखा पहले जब युद्ध हुए थे। बस यही अनुरोध है। और मेरे दोनों देशों में जो ये लड़ाई हो रही है, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि लड़ाई जो है किसी का वो समाधान नहीं है, आप लोग आराम से इसको सुलझा लीजिए। आम जनता जो है वो बहुत दुखी है, वो बहुत त्रस्त हो रही है। टीवी पे हम लोग देख रहे हैं लोग किस तरीके से भाग रहे हैं, किस तरीके से बहुत ज़्यादा दुखी है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हम जैसे लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि हमारे अपने लोग वहाँ फंसे हुए हैं, वहाँ और भी जनता है, आपकी भी जनता है, उनको भी समस्या हो रही है। तो मेरे रिक्वेस्ट है कि आप भी इस बात को समझें। और सरकार से मेरी बहुत ही ज़्यादा अनुरोध है कि वो उनको जरूर फ्री लेके आवे, क्योंकि वहाँ पे किसी के पास पैसे है नहीं है। ये तकलीफ उस बहन की बता रही थी जिसके वीडियो मैंने देखी थी, वो लड़के दो खड़े हुए थे, उनकी वीडियो मैंने देखी थी। वहां से यूक्रेन से उन्होंने वीडियो बना बना करके भेजी है, और लोगों के सोशल मीडिया पे, मैं फेसबुक पे भी देख रही थी। तो उनकी तकलीफ बता रही है कि वो दुखी है। इसका मतलब कहते हैं ना, मारते हुए में जो 2 लात फालतू मारी जा रही है इस समय वहां पे, वो बेचारे इतने दुखी हो रहे हैं, और ऊपर से ये टिकट बढ़ा करके 2 लात और उनको फालतू मार रहे हैं। ये बहुत ज्यादा गलत है। उनके घर वाले इतने परेशान, उनके परिवार वाले इतने परेशान, और हम लोग भी उनकी वजह से बहुत ज्यादा दुखी होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भारत का व्यक्ति दुखी नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे भारत के बच्चे हैं, वो देश का भविष्य है, वो पढ़ने लिखने जा रहे हैं, सब दुखी हैं इस बात से। तो मेरा अनुरोध है कि आप उन्हें फ्री लेके आवें और उनकी तकलीफ और ज्यादा ना बढ़ावें, ये मुसीबत में उनका फायदा ना उठावें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।